Good morning, dear students. Please, today I will discuss dear BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में आपकी लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है आपका वेक्टर स्पेस। याद से आज आपका फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस से ही इसकी शुरुआत होती है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो है बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। ये बीएससी सेकेंड ईयर है आपका, तो इसका मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपने अलजेब्रा पढ़ी थी उस अलजेब्रा का पूरा सब यूज होने वाला है। अगर आपने ठीक से अलजेब्रा पढ़ी थी, अलजेब्रा में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो आपको लीनियर अलजेब्रा में समझ में ज़्यादा आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो फिर से उनको क्लियर करिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगी आपको। देखते हैं अलजेब्रा में आपने सबसे पहले जो है पढ़ा था, इसमें ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक। फिर आपने सब ग्रुप्स पढ़े थे, सब ग्रुप्स पढ़े थे। फिर आपने जो है रिंग पढ़ी थी। फिर आपने जो है फील्ड पढ़ी थी। अब ये सब ये ग्रुप का यूज होता है सब ग्रुप में, सब ग्रुप का रिंग में, रिंग का फील्ड में। इस तरह सब एक दूसरे से कोरिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो सीक्वेंशियल नॉलेज आपको यदि मतलब क्रमबद्ध ज्ञान है तो ही आपको समझ आएगा। उसके लिए सबसे पहले जो है ग्रुप्स की कंडीशंस क्या होती हैं, ग्रुप्स की वो पांचों प्रॉपर्टीज आपको पता है। जो है अगर नहीं पता हो तो आपको पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो है क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड associative law, existence of identity, existence of identity, existence of inverse एंड कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए, एबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव लॉ। ये पांच प्रॉपर्टी थी आपकी ग्रुप की, जो ग्रुप डिफाइन करता था। अगर जो है स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर मीन्स आपके पास जी एंड दिस स्ट्रक्चर, या इसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में ये पांच प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें से क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G such that A operation B belongs to B G, ये भी G का एलिमेंट हो गया। ये भी आपको सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं तो रिमाइंड करवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास ये अब इसमें फॉर ऑल A B C 3 एलिमेंट्स लेंगे आप, सच दैट A ऑपरेशन B operation C equal to A operation B operation C. This is known as associative law. Existence of identity for all A belonging to G, there exist E belongs to G such that A operation E equal to E operation A is equal to A. This is existence of identity. This is existence of inverse. For all A belonging to G, there exist जो है there exist A inverse belongs to G such that A operation A inverse equal to A inverse operation A equal to E, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ A एग्जिट कम्यूटेटिव लॉ, A फॉर ऑल A B belongs to G such that A
ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। इस तरह से ये आपकी चारों पांचों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास ये जो है ये पांचों प्रॉपर्टी जिसके लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। फिर देखिए अगर वो जो है अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फील्ड की, तो फील्ड के बारे में भी हमको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो फील्ड में ये पांचों प्रॉपर्टीज़ यानी फील्ड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, एफ दिस एंड दिस कंपोजिशन। इसमें वन कंपोजिशन होता है, इसमें टू कंपोजिशन होता है, टू बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं आपके इसमें, और ये इसमें वन बाइनरी ग्रुप में वन बाइनरी ऑपरेशंस होता है यहाँ पे। तो ये क्या है माय डियर, ये फील्ड बनाती है। फील्ड के लिए क्या है, इस ऑपरेशन के लिए प्लस ऑपरेशन के लिए आपका इस ऑपरेशन के लिए आपका जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी पांचों प्रॉपर्टी ये प्रूफ होनी चाहिए। और फिर इस ऑपरेशंस के लिए भी ये पांचों प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप इसके, अबेलियन ग्रुप इसके लिए और अबेलियन ग्रुप इस ऑपरेशन के लिए। दोनों ऑपरेशंस के लिए अगर ये अबेलियन ग्रुप होगा देन यू कैन से दैट एफ इज ए फील्ड, ये फील्ड होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है अब आपके पास एक और चीज़ फील्ड में जो है आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल पहले देख लीजिएगा। इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, इंटरनल कंपोजिशन आपका जो है इंटरनल, जैसा कि आप इंटरनल माने अंदर से रिलेटेड हो गए कि यदि हमारे पास जो है अगर उसी के सेट के ही दोनों एलिमेंट लें और ऑपरेट करने के बाद सेट में ही उसी सेट में मिल जाए तो इंटरनल कंपोजिशन है। दैट इज एफ फ्रॉम बी, फ्रॉम V एक सेट लिया नॉन एम्प्टी, V क्रॉस B टू B, यानी कहाँ के V के दोनों V के ही एलिमेंट लिए और वो V में ही मिल गए। जैसे कि आप जो है ये V और ये ऑपरेशन आपने लिया यहाँ पे यूज किया। अगर आपको लिखता है कि V F कौन सा कि A एंड B बिलोंग्स टू, A एंड B बिलोंग्स टू जो है V, ये इसके एलिमेंट लिए, ये ऑर्डर्ड पेयर में होंगे आपके। मान लीजिए चूंकि V क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, इसके ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे आपके। V क्रॉस B आपको सेट थ्योरी में बता चुके हैं माय डियर, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होंगे एलिमेंट इसके। इसका मतलब हुआ A B बिलोंग्स टू B। अब ये दिस इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन जो भी है प्लस B इज आल्सो बिलोंग्स टू B, is also belongs to B. Then you can say that this composition is a internal composition. Internal composition कौन सा कंपोजिशन है, ये इंटरनल कंपोजिशन है। इसी प्रकार अब आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन, अब एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए हमारे पास जो है दो ऑपरेशन, दो फंक्शन जो चाहिए, यानी एक आपके पास V, ये स्ट्रक्चर है मान लीजिएगा, और एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से दो स्ट्रक्चर हैं आपके पास। ये क्या फॉर्म करते हैं, ये जो है ये फील्ड को फॉर्म करता है, यानी कि ये फील्ड के एलिमेंट्स है, इसकी फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी माय डियर। और इसके बाद ये चीज़ जो है आपकी, इसको कहेंगे जो है ये इसका एक तो ये आपका जो है ये कौन सा है, इंटरनल आपका अभी बताया इंटरनल कंपोजिशन है, और ये आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन है।
एक्सटर्नल कंपोजिशन है। देखिए ये कंपोजिशन और ये कंपोजिशन अलग अलग में भी पॉसिबल, अगर इसके एलिमेंट लोगे तो ये दोनों, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम कंपोजिशन है आपके, ये दोनों अलग अलग कंपोजिशन हो सकते हैं जो जिस तरह से आपके उसमें डिफाइंड किए जाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये डिफाइंड किया जाएगा कि इसका ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली में हम इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस थिंग्स दैट इज द जो है ऑर्डनरी डिफरेंशियल एडिशन और ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डनरी माने जो सामान्य तरीके से आप एडिशन करते हैं और सामान्य तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हो सकता है कि आप ये प्लस ऑपरेशन आपका डिफाइंड किया जाए इसमें भी, इसमें भी, किसी में भी जो है। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, एक आपका फील्ड का एलिमेंट लिया, अ फंक्शन फ्रॉम एफ क्रॉस बी। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी से मतलब हो गया, तो एक आपने इसका एलिमेंट लिया एफ का, एक आपने बी का एलिमेंट लिया। दिस इज कहाँ जाए एलिमेंट, ये बी में चला जाए, बी में चला जाए, तो ये कहलाएगा आपका इंटरनल कंपोजिशन। फॉर जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अल्फा बिलोंग्स टू वी, सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा एक आपने फील्ड का एलिमेंट लिया और वी बिलोंग्स टू वी, वी आपने एक इसका एलिमेंट लिया, तो अल्फा क्रॉस बी का मतलब हुआ अल्फा बी, इस तरह के एलिमेंट हैं आपके पास, और ये इसको जब ऑपरेट करें तो अल्फा, अब ये ऑपरेशन यूज करें, अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा वी बिलोंग्स टू वी, बिलोंग्स टू वी। दिस इज नोन एज ए आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन आपको समझ आ गए होंगे माय डियर। नाउ वी डिफाइन हियर जो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस let V and F be non-empty set। ये B और F आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट, and the structure, the structure V plus multiplication is said to be a vector space with two binary operation। This called addition and this operation and operation this called multiplication, अब इसी ऑपरेशन को हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो है ये आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन और ये आपका इंटरनल कंपोजिशन। तो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन with two binary operation, this
is said to be a vector space with two binary operation and this over the field, over the field F plus this over the field this। अब ये फील्ड के आपके इस तरह से कंडीशन से आपकी if the structure B plus is satisfied following properties। अब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है माय डियर? फर्स्ट नंबर में या आप कह लीजिएगा ए नंबर में आपके पास द स्ट्रक्चर V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब आपको एक ग्रुप का, अब इसका मतलब देखिए वो पहले बता चुके ग्रुप की इसमें कंडीशन अप्लाई होंगी। तो एक जो है आपके पास ए नंबर में क्या है, आपके पास जो है ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसका मतलब ग्रुप क्यूब ए नंबर में पांचों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी पांचों प्रॉपर्टीज? A1 आपके पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था आपके पास? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी। A2 में क्या था आपके पास? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। A3 में क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या था? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू बी there exist E belongs to B such that A plus E equal to E plus A। चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, हमेशा A बिलोंग्स टू A ही आएगा आपका, वही आ जाएगा आपका। A4 में क्या था आपके पास? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
existence of inverse for all a belonging to V, there exist माइनस ए, चूँकि यहाँ पे प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ए बिलोंग्स टू वी सच दैट ए प्लस ऑपरेशन माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाएगा आपका। आइडेंटिटी माने यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी माने इसके लिए तो आइडेंटिटी आप जीरो यूज कर सकते हैं, चूँकि एडिटिव आइडेंटिटी अगर है तो ये जीरो मिल जाएगा, आपको जीरो ले सकते हैं। अगर हमारा कोई डिफाइन किया दूसरा होगा तो दूसरा लेंगे आप, इसमें आइडेंटिटी हमको क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। A5 में देखिए कम्यूटेटिव ला फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये पांच प्रॉपर्टी हो गई इस ए के अंतर्गत केवल आपकी। क्योंकि आपके पास देखिएगा जो है ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए माय डियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे यम मल्टीप्लिकेशन के लिए माय डियर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू बी एंड अल्फा बिलोंग्स टू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब एक आपने इसका फील्ड का एलिमेंट लिया और एक इसका लिया यानी स्केलर नंबर। अब इसको कह सकते हैं यहाँ पे अल्फा एक स्केलर नंबर है, चूंकि अगर हम इसका, लेकिन प्लीज योर अटेंशन यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि वी ए वेक्टर वो वाला नहीं है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, उसका जो है पता लगा क्वांटिटी एंड डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए, तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट्स को हम कॉल करते हैं वेक्टर। तो इसी प्रकार से अब आप अगर उसको वेक्टर बोलेंगे तो इसको स्केलर बोल करके, और इसका वेक्टर और स्केलर का इंटरनल मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था अभी जो है, सॉरी एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में आप मल्टीप्लाइड करवाइएगा अल्फा डॉट बी इक्वल टू अल्फा वी बिलोंग्स टू बी, यानी ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा आपका, इसी में चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ आपके पास ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसमें देखिए आपके पास ये एक इसमें m1 है आपके पास। m1 में क्या है, m1 में आपके पास जो है आपके पास ये इसमें अल्फ़ा, ये आपके पास अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू बी, यानी अब ये आप इसमें बी ले रहे हो। अब यहाँ पे अगर आप इसमें ए ले लेंगे तो जो है आपके पास एक्स वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, क्योंकि जो सिंबल्स दिए हैं एक्स ले सकते हैं, और ये अल्फ़ा ले सकते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा आपका, ये आपका एक्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। इतना सा मैटर है। तो m1 क्या होगी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। अब आपने बी, चूंकि कभी कभी डिस्टिंक्शन करने में बी स्मॉल है बी कैपिटल है, डिस्टिंक्शन करने में दिक्कत होगी, इसलिए एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ सच दैट आपके पास जो है ये अल्फा प्लस बीटा, सच दैट आपके पास ये जो है अल्फा एसोसिएटिव ला मीन्स जो है सच दैट
एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा, एक्सटर्नल कंपोजिशन लगाया आपने यहाँ पे, ये हुआ आपका एक। एंड फिर से आप m2 इसको ऐसे रख दीजिए यार, घंटा m2 इक्वल टू, अब देखिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ माय डियर। तो देखिए अल्फा सच दैट अल्फा प्लस बीटा इंटरनल कंपोजिशन एक्स, इंटरनल कंपोजिशन एक्स, यानी ये आपका जो है वेक्टर का एलिमेंट हो गया और ये फील्ड का एलिमेंट हो गया। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। m2 आपके पास और ये आपके पास m2 ये हो गई। फिर आप m3 में जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी एंड देयर एग्जिस्ट वन मीन आइडेंटिटी in F, there exists one identity in F such that 1 dot x equal to 1x, 1x अब कहाँ चला जाएगा, 1x बिलोंग्स टू B में हो जाएगा। दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू B, ये सब B में ही पहुँचेंगे माय डियर, बिलोंग्स टू D। m3 हो गया आपके पास। और ये m4 में क्या है आपके पास, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। अब आप अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट ले लेंगे, इसके अल्फ़ा बीटा दो ले लेंगे। दिस सच दैट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एक्स, अल्फ़ा बीटा एक्स माय डियर। और अल्फ़ा बीटा एक्स इज इक्वल टू फॉर ऑल अल्फ़ा, वो तो हो गया। अब देखिए ये नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चूंकि अल्फ़ा बीटा पहले किसके अल्फ़ा के साथ में था और ये बीटा एक्स के साथ में हो गया, तो जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन का ये आपका क्या है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ हो गया, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब ये इस तरह से अगर इतनी प्रॉपर्टीज यानी ए और m की सारी प्रॉपर्टीज अगर आपकी सेटिस्फाइड होती हैं तो आपका ये कहलाता है वेक्टर स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाई BF, यानी V एंड रीड कैसे करेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, इस तरह से इसको रीड करेंगे और इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। आपके पास जो है अब देखिएगा आपने पढ़ा है Z इज ए सबसेट ऑफ Q, Q इज ए सबसेट ऑफ N इज ए सबसेट ऑफ Z, Z इज ए सबसेट ऑफ Q, Q इज ए सबसेट ऑफ R, R इज ए सबसेट ऑफ C।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपने पढ़ा था, ये तीनों फील्ड प्रोडक्ट करती हैं, फील्ड बनाती हैं, फील्ड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फील्ड है, यानी Q प्लस और दिस R प्लस एंड दिस एंड C प्लस एंड दिस फॉर्म्स ए फील्ड। यानी अब आपको ये एग्जाम्पल मिल रहा है। एग्जाम्पल तो जो भी देखिए, अब इसको कहते हैं ये क्यू आर की सब फील्ड है माय डियर, क्यू आर की सब फील्ड है। यहाँ तो ये तो फील्ड है ही नहीं माय डियर, ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस बताएंगे कि क्यों सब स्पेस नहीं फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्यू आपका एक क्या है, एक सब फील्ड ऑफ आर है, और आर इज ए सब फील्ड ऑफ, क्योंकि अगर जब ये क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर और आर भी फील्ड है और क्यू भी फील्ड है माय डियर, तो इसका मतलब ये इसकी सब फील्ड हो गई। तो जब ये सब फील्ड है, ये सब फील्ड, क्यू इज ए सब फील्ड ऑफ दिस एंड दिस इज ए सब फील्ड ऑफ दिस। तो ये जो सब फील्ड है आपकी, वो एक तो जो है अपने सब फील्ड के साथ जो है सभी वेक्टर स्पेस बनाती हैं। जैसे यहाँ पे यानी आर क्यू यानी कि हमारा आर प्लस एंड दिस एंड क्यू दिस फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर द, यानी फील्ड का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे एफ इक्वल टू आपके पास क्यू ले ली गई है माय डियर, एफ इक्वल टू क्यों ले लिया गया है? क्यू, यानी कि एफ इक्वल टू क्यू लिया गया है। तो यहाँ पे आर क्यू वेक्टर स्पेस, आर क्यू वेक्टर स्पेस हो गया माय डियर। फिर इसी तरह से आप ले सकते हैं सी क्यू वेक्टर स्पेस, ये सी क्यू वेक्टर स्पेस हो गया आपका। फिर आप लिख सकते हैं सी आर, ये भी एक वेक्टर स्पेस हो गया आपका, वेक्टर स्पेस हो गया। यानी वेक्टर्स किसके हैं? फील्ड के, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके, और आर क्या है? फील्ड है आपकी। अब सी, ये सभी फील्ड हो गई आपकी। और देखिएगा यहाँ इटसेल्फ भी होते हैं, यानी आर फील्ड भी है, और आर एक आपकी वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू ओवर द फील्ड एफ, यानी आर। इसी प्रकार जो है आपका क्यू भी सब फील्ड होगी आपकी। अब इसी तरह से आप सी भी कह सकते हैं, यानी सी भी एक आपकी फील्ड होगी आपकी, ओवर द फील्ड होगी आपकी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, जो आपके इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस हैं। सभी कैसे वेक्टर स्पेस हैं? इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है माय डियर। अब ये देखिएगा आर और दिस, ये वेक्टर स्पेसेस हैं आपके। ये आपकी फील्ड समझ में आ गई होंगी, ये आपके सब समझ में आ गए होंगे। लेकिन जो है अब आप कह दें कि जो है नॉट ए फील्ड का एग्जाम्पल क्या है? नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस, क्यू आर इज नॉट वेक्टर स्पेस, क्यू आर इज नॉट वेक्टर स्पेस, R and C is not vector space, RC and is not vector space। तो इस तरह से ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेंगे, ये आपके नॉट वेक्टर स्पेस के एग्जांपल हो गए माय डियर। इस तरह से माय डियर देखिएगा, अगर फील्ड के अकॉर्डिंग जो जिस तरह की फील्ड होती है, जैसे दिस इज आपका कौन सा वेक्टर होगा? जो है रियल वेक्टर स्पेस। अब ये चूंकि यहाँ पे क्या फील्ड आपकी जो फील्ड रियल यूज की जा रही है, तो इसलिए रियल वेक्टर स्पेस। अगर यहाँ पे देखिए फील्ड कॉम्प्लेक्स यूज की जा रही है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर स्पेस है, तो आपका जो है रेशनल वेक्टर स्पेस,
रेशनल वेक्टर स्पेस। ये क्या यूज किया जा रहा है? रेशनल वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे या ये भी रेशनल है और ये भी आपका रेशनल ही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपका ये क्यू ही फील्ड यूज की जा रही है, और ये देखिए सी आपका ये सी आर एक रियल वेक्टर स्पेस है। रियल वेक्टर स्पेस। इस तरह से आपके पास मतलब फील्ड के अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू फील्ड, अगर फील्ड हमारी रियल है रियल वेक्टर स्पेस, फील्ड हमारी कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और अगर फील्ड हमारी रेशनल नंबर है तो रेशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो इस तरह से इसके पार्टीशंस कर सकते हैं, रियल वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एंड रेशनल वेक्टर स्पेस। ये 3 प्रकार की फील्ड के अंतर्गत ही हम काम करेंगे। null space, क्या my dear? null space, a vector space which has a vector space which has only zero, which has only zero, या आइडेंटिटी कह दें। कौन सी आइडेंटिटी? यहाँ पे आइडेंटिटी में भी डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। जीरो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो एंड जो है आइडेंटिटी इन वी, यानी जीरो केवल आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो भी ये आपका केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो, देन ये स्पेस इस तरह से आपका डिफाइन करेगा जो है इज कॉल्ड नल स्पेस, इज कॉल्ड नल स्पेस आर। जीरो is called null space or zero space, and it is denoted by, and it is denoted by this, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। इसको आप ऐसे सेट में भी रख सकते हैं, चूँकि वेक्टर स्पेस सेट ही होगा आपका, ऐसे डिनोट करेंगे माय डियर। इस तरह से आपके पास ये वेक्टर नल स्पेस हो गया, एंड ये जो है नाउ यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा, जब हम एफ स्टार का पर एफ मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज करेंगे, यानी एफ क्रॉस एफ में, तो एफ क्रॉस एफ स्टार हो जाएगा आपका। दिस इज एफ स्टार, माने अगर इसके फील्ड के ही दोनों एलिमेंट ले रहे हैं तो वो चूँकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरो यहाँ पे नेग्लेक्ट होता है। फील्ड आपकी कैसी होती है? अगर फील्ड आपकी देखिए होती है एफ प्लस एंड दिस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो यहाँ पे जीरो को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यानी कि एफ स्टार इज इक्वल टू एफ माइनस सिंगलटन एलिमेंट जीरो, ये एलिमेंट को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर जीरो का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालेंगे, प्लीज, जीरो का सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
डज नॉट multiplicative inverse of 0 does not exist. यानी मल्टीप्लिकेटिव जीरो, तो यहाँ जब भी हम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे तो आपका ये जीरो हो जाएगी फील्ड में। अब इसी तरह से आपके पास देखिएगा RZ is not vector space over Z, यहाँ फील्ड ही कहेंगे, ओवर द फील्ड Z, since Z is not a फील्ड, क्योंकि Z आपकी फील्ड है ही नहीं, इसलिए जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसी तरह से अब आप यानी सब फील्ड होना ZP माने आपके पास देखिएगा ये आपकी फील्ड होती है, ये आपकी फील्ड होती है कैसी, फाइनाइट फील्ड होती है माय डियर। ये फील्ड होती है जो है इफ P इज प्राइम नंबर that is Z7, Z5, Z3 एटसेट्रा, जो भी प्राइम नंबर है उनको सभी को ले सकते हो आप। तो ये आपकी जो है फील्ड होती है आपकी, ठीक है। लेकिन अब ये फील्ड अगर आप एक फील्ड लेते हैं Z7 एंड Z5, अब कोई भी, ये तो आपके पास एक प्राइम नंबर है आपके पास, तो ये फील्ड बनाती है। लेकिन अगर इसकी सब फील्ड मान लीजिए Z5 इज सब फील्ड ऑफ J7, माय डियर Z5 ये भी एक फील्ड है और ये भी फील्ड है, और ये इसकी सब फील्ड है, ये इसकी सब फील्ड नहीं है, जो है इज Z5 इज नॉट सब फील्ड ऑफ Z7 की ये फील्ड नहीं है, क्योंकि Z5 के एलिमेंट, Z5 कैसे एलिमेंट होंगे माय डियर, ये 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट होंगे आपके। और Z7 क्या होगा आपका, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होंगे आपके एलिमेंट। यानी एक कम। अब देखिएगा इसमें आप जो है 2 और 3 लेंगे, 2 + 3 एलिमेंटल ऑपरेशन यूज करेंगे, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 0 मिल जाएगा आपको। क्यों, 2 + 3 0, यानी 2 + 3 को ऐड करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर मॉडुलो फंक्शन है माय डियर ये, तो मॉडुलो पी में क्या होता है कि अगर इसके एलिमेंट को आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद फिर जितना ये पी है उसका डिवीजन करिए, डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ पे एलिमेंट होता है। तो 2 + 5 5 करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0, जबकि इसमें देखिए 2 + 3 इज इक्वल टू 5 नॉट 0,
नॉट जीरो, इसलिए ये इसकी सब फील्ड नहीं है माय डियर। देयरफॉर दिस इज ए नॉट ए वेक्टर स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस जो है दिस, यानी Z5 चूंकि हमने बताया था एवरी सब फील्ड ऑफ वेक्टर स्पेस, सॉरी एवरी वेक्टर स्पेस इज ए फील्ड ऑफ सब फील्ड, यानी जिसकी सब फील्ड, जैसे आपके पास ये आर सी की सब फील्ड है, आर सी की सब फील्ड है, तो ये देखिए सी की सब फील्ड है, इसका मतलब ये इसका जो है क्या है सी आर, ये सी आर में जो है वेक्टर स्पेस होगा। तो इसी प्रकार से आपके पास ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है माय डियर, ये आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं है। तो जो है आज आपके पास डेफिनेशंस और एग्जांपल्स दिए गए, नेक्स्ट टर्न में हम आपको इसके कुछ एग्जांपल प्रूफ बताएंगे। ओके, थैंक यू।